नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स 69,000 शिक्षक भर्ती में कैविएट लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई सुनवाई होगी तो जो कैविएटर होते हैं उनको बिना जानकारी दिए कोई भी निर्णय इस पर लिया नहीं जाता है। यहाँ पर ये अपील की गई है कि प्लीज़ एंटर माई कैविएट ऑन बिहाफ ऑफ मनोज कुमार द above proposed respondent caveator in the Supreme Court. Let nothing be done in the aforesaid matter. उपयुक्त मैटर में कुछ भी नहीं किया जाए जब तक कि मुझे सूचित न किया जाए विदाउट नोटिस टू द अंडरसाइंड। तो फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट यहाँ पर दाखिल कर दी गई है। कैविएट का मतलब यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट अब जब भी 69,000 शिक्षक भर्ती मसले पर सुनवाई करेंगे तो जो कैविएटर होते हैं ना, जो कैविएट दाखिल करता है उसको भी इस बात की जानकारी दी जाती है। तो ये होता है कैविएट। फिलहाल ये दाखिल कर दिया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। पारुल शुक्ला हैं और उन्होंने ही इस पर, पारुल शुक्ला एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट्स कैविएटर्स, ठीक है। और बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रखा है और जानकारी मिल रही है कि आज भी ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। बारिश के बावजूद अभ्यर्थी SCRT परिसर में धरने पर बैठे रहे। वे नई मेरिट सूची और भर्ती के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो डेट के लिए यहाँ पर सारी जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये आज भी जारी रहेगा, ऐसी जानकारी शाम को मुझे प्राप्त हुई है। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। कुछ बच्चों ने बताया कि कल भी सर प्रदर्शन होगा, तो उसको देखते हुए यही लग रहा है कि आज भी ये प्रदर्शन होगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था ऐसा, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो SCRT कार्यालय और स्कूल शिक्षा महानिदेशालय के गेट बंद कर दिए गए, सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया गया। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जब तक उनके हाथ में नई मेरिट सूची और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करने का आदेश नहीं आ जाता है वो आंदोलन जारी रखेंगे। मतलब ये आंदोलन अनिश्चित काल तक अभी चलता रहेगा और इनकी मांग यही है कि नई मेरिट सूची और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करने का आदेश जब तक नहीं आएगा वो आंदोलन को जारी रखेंगे। आखिर हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने में देर क्यों की जा रही है? जब सरकार की मंशा साफ है कि वह आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह लागू करेगी तो फिर देरी क्यों हो रही है? मंगलवार और बुधवार को आधी रात को प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को पुलिस ने धरने से उठाकर उन्हें राजधानी में दूर दराज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छोड़ दिया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से मिल रही है। हालांकि इसी बीच जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि नई मेरिट बनाने में जल्दबाजी नहीं होगी। नई मेरिट सूची फुल प्रूफ ढंग से ही तैयार की जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बुधवार को साफ कहा कि नई मेरिट सूची बनाने में विभाग कोई हड़बड़ी नहीं दिखाएगा। हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है, तो 3 महीने का समय जो मिला है मतलब आराम से हम मेरिट तैयार करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी उसमें होने ना पाए। और ये भी कहा कि आरक्षण के नियमों का पालन करके सूची जो है वो तैयार की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर नई मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में कोई लिस्ट आ जाएगी। 3 महीने का समय मिला है तो आराम से और मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ ये लिस्ट तैयार की जाएगी, यही बात कही गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं, संदीप सिंह के द्वारा ये बयान यहाँ पर दिया गया है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। उनकी डिमांड यही है कि काउंसलिंग की डेट और बाकी शेड्यूल जो है वो सरकार जल्द ही जारी कर दे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड में जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि कक्षा 10 और 12 में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी भी कारणों से एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो वो लोग 31 अगस्त तक अपना अब 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड की डेट बढ़ चुकी है, यह 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो ध्यान रखना इस बात का कि 31 अगस्त तक यूपी बोर्ड में, यानी कि अभी कुल मिला के आपको 1 सप्ताह का लगभग समय मिला है। ये 1 सप्ताह आपके लिए काफ़ी पर्याप्त होंगे, ठीक है। तो अभी आपको 1 सप्ताह के अंदर अगर आप चाहें तो यूपी बोर्ड में प्रवेश लिए जा सकते हैं। और शिक्षा विभाग में आंसू लिपिक के 990 पद पर भर्ती। तो बेसिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग को भेजा है अध्याचन। इस बार खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत कम पद आ रहे हैं। 34 पदों पर अभी तक भर्ती की जानकारी मिल रही है। निश्चित रूप से ये ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर ही है, इतने कम पद हैं, मात्र 34 पद हैं और इसका भी अध्याचन भर्ती के लिए भेजा गया है।
तो 34 पद निश्चित रूप से बहुत ही कम है, यानी कि प्रतियोगिता बहुत ही टफ होने वाली है, पीसीएस से भी ऊपर रहेगी। तो इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आने वाले महीनों में आयोग से पूरी की जाएगी। तो मतलब 2 भर्तियां हैं, एक तो बीईओ वाला है, एलटी ग्रेड का भी अध्याचन प्राप्त हो चुका है, तो दोनों पर बहुत जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिक यानी कि कनिष्ठ सहायक और आंसू लिपि के 990 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग को ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया है, तो ये जानकारी मिल रही है। और देखो यहाँ पर जो आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की आगामी परीक्षा के एडमिट कार्ड में दिए गए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जो दिया गया था D2 3rd के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आग्रह के दृष्टिगत समय विचारों के बाद बोर्ड द्वारा निर्णय ये लिया गया है कि पावर युक्त चश्मा अगर आप लगाते हैं तो उसे ले जा सकते हैं, तथा धार्मिक पहचान चिन्ह अगर आप कुछ पहनते हैं तो पहन सकते हैं, और मंगलसूत्र ये प्रतिबंधित नहीं होंगे। 3 चीज़ें प्रतिबंधित नहीं रहेंगी, मंगलसूत्र, पावर युक्त चश्मे और धार्मिक पहचान चिन्ह। ठीक है। यूपी का सिपाही बनने के लिए सारा देश उमड़ पड़ा है। सबसे ज़्यादा आवेदन जो है यूपी के बाद बिहार से हुए हैं, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, हर जगह से बच्चे आए हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 26 राज्यों से कुल आवेदन जो आए हैं 6,30,481 युवाओं ने इस पर आवेदन किया है। 23 अगस्त से ये परीक्षा शुरू होने जा रही है और इसके लिए कुछ स्पेशल बसें भी चल रही हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से यूरोपीय रोडवेज में नहीं लगेगा किराया। आपको बस अपना प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी दे देनी होगी और आपको किराया नहीं देना होगा। साथ ही साथ ट्रेनों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। पुलिस भर्ती की परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। तो 23, 24, 30 और 31 अगस्त को 8 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसके बारे में आप पूरी जानकारी जो है IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। जो स्पेशल ट्रेनें हैं आप कहाँ से कहाँ तक चलेंगे ये आप डालेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे एक पूरी लिस्ट यहाँ पर जो जारी की गई है कौन कौन सी इसमें ट्रेनें हैं, पूरी लिस्ट है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे देख पाएंगे। पूरा यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। SC ST और OBC के मेधावी छात्र भी 36 आरक्षण में विचार किए जाने के हकदार। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST या OBC व EWS श्रेणी की किसी भी सदस्य के अंक अगर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के निर्धारित कट ऑफ से अधिक हैं तो वह क्षैतिज आरक्षण की सीटों पर विचार करने का हकदार है। इस व्यवस्था के साथ जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग को 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में MBBS अनारक्षित सरकारी स्कूल URGS कोटे की सीटों पर SC, OBC और EWS श्रेणी के 7 छात्रों को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। मतलब ये कहा गया है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो अंक है वो जनरल की जो कट ऑफ है उस पर ज़्यादा है, मतलब जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा है, तो उनको जो है आरक्षण मिलेगा, अनारक्षित श्रेणी में ही उनको रखा जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये बात स्पष्ट कर चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, खासतौर से SC ST OBC और आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों के लिए। भारत बंद का प्रदेश में खास असर नहीं, बाजारों में मुस्तैद रही पुलिस। आपने देखा होगा कि भारत बंद के लिए जो आह्वान किया गया था उसका कोई खास असर जो है खैर तो खासतौर से यूपी में तो देखने को नहीं मिला। हाँ, बिहार में जानकारी मिल रही है कि बिहार में काफ़ी कुछ हुआ। क्रीमी लेयर मुद्दे पर बिहार में ट्रेनें रोकी, लाठीचार्ज, यूपी और मध्य प्रदेश में तोड़फोड़। आपने एक वीडियो भी वायरल हुआ है, देखा होगा कि बिहार में गलती से SDO को ही पीट दिया, मतलब लाठी लग गई थी। और बाकी जानकारी भी आपने अखबारों में देखा होगा। तो भारत बंद का कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिला है। और 25 तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 तक यूपी में बारिश हो सकती है और काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है अभी 25 अगस्त तक। ये सारी जानकारियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। कोशिश करता हूँ कि मैं न्यूज़ को समराइज़ कर दूँ और जो चीज़ें मुख्य रूप से आज के अखबारों में रहती हैं उनको आप तक बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल सार स्वरूप आप तक पहुँचा सकूँ। अपने प्रयास में कितना मैं सफल रहता हूँ ये आपके लाइक और शेयर से पता चलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि रामनगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से शिक्षक भर्ती आई हुई है। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखकर आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज एक छोटा सा वीडियो थोड़ी देर में अपलोड होगा इसी चैनल पर, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।